नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर। आज का हमारा टॉपिक है मेटावर्स। कुछ साल पहले जो फेसबुक पूरी दुनिया में अपने वर्चस्ववादी रवैये के कारण नेट न्यूट्रलिटी की बहस के निशाने पर था, आज वह आभासी संसार को वास्तविकता के एहसास से भरने के तकनीकी पराक्रम को अपना भविष्य और रणनीति एक साथ घोषित कर रहा है। कमाल यह कि बाजार के खुले दरवाजे के साथ नई दुनिया को लेकर जो समझ हमें 3 दशक पीछे ले जाती है, मार्क जुकरबर्ग उस दुनिया में 2004 में दाखिल होते हैं। उनका यह दाखिला आज एक बड़े दखल में बदल चुका है। यह दखल एक तरफ जहां कई गणतंत्रों को यह दखल एक तरफ जहां कई गणतंत्रों को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में फिक्रमंद कर रही है, वहीं यह खतरा भी है कि व्यक्ति की राष्ट्र तक की यात्रा के सारे पड़ाव आज इतिहास और संस्कृति के हाथों से निकलते जा रहे हैं। संबंध और सरोकार से लेकर वित्तीय व्यवहार की हमारी आज़ादी तकरीबन व्यक्तिगत हो चुकी है। इस आज़ादी पर साइबर सूरमाओं का हस्तक्षेप हावी ही नहीं है, बल्कि यह उनकी मंशा और सातिर निगरानी के हवाले है। उपन्यास से शुरू हुई बात, बहरहाल बात उस बदलाव की जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। 1992 में नील स्टीफेंस का उपन्यास आया था, स्नो क्रैश। यह विज्ञान कथा का नया औपन्यासिक विस्तार था। नील ने इस उपन्यास में एक शब्द गढ़ा, मेटा। यह शब्द नया नहीं है, पर नील इसका नया संदर्भ और आशय लेकर आए। यह संदर्भ और आशय आज साइबरी तकनीकी का एक साथ नया भाष्य, स्वरूप और गंतव्य बनने जा रहा है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल में ही ऐलान किया कि वे अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक या छोटे में कहे तो मेटा रख रहे हैं। सच का नया आभास। दिलचस्प है कि फ्लॉपी सीडी रोम और शीश से शुरू हुआ तकनीकी का सफ़र आज इतना आगे निकल चुका है कि हमारी आंखों के आगे ऐसी दुनिया साकार हो रही है जो आभासी से बहुत आगे और वास्तविकता के करीब है। यह तकरीबन वैसा ही है जिसमें आपको यह एहसास होगा कि इंटरनेट की दुनिया जिंदगी की वास्तविक एहसास से भरने जा रही है। जो कुछ भी वर्चुअल वर्ल्ड में स्क्रीन के पीछे हो रहा है, वह अब आप अपने साथ अपने आसपास महसूस करेंगे। अब आप स्क्रीन को देखेंगे नहीं, बल्कि उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। मसलन आप वीडियो कॉल करते हैं तो मेटावर्स में आप वीडियो कॉल के अंदर होंगे। आप सिर्फ बातचीत के दौरान एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं, घर, दफ्तर या जहां कहीं भी हो, वहां अपने साथी के साथ आभासी रूप में मौजूद भी होंगे। इसके साथ संपर्क, संबंध और एहसास का रोमांच शुरू होगा जो तकरीबन अनंत होगा। जुकरबर्ग ने कंपनी के नए नाम के ऐलान के दौरान कहा, हमने सामाजिक मुद्दे से जूझने और काफ़ी करीबी प्लेटफॉर्म पर एक साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, और अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसके अनुभव से एक नए अध्याय की शुरुआत करें। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आज से हमारी कंपनी अब मेटा है। हमारा मिशन वही है, हमारे ऐप्स और ब्रांड का नाम नहीं बदल रहे हैं। आज हम एक सोशल मीडिया कंपनी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन डीएनए के हिसाब से हम एक ऐसी कंपनी हैं जो लोगों को जोड़ने वाली तकनीक विकसित करती हैं। अपनी इस योजना के साथ फेसबुक ने 10,000 नए कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ने की घोषणा भी की है। इस तकनीकी पर वह $50 मिलियन निवेश करने जा रही है। होड़ में सब शामिल। माइक्रोसॉफ्ट और निविडिया जैसे कई और कंपनियां मेटावर्स पर पहले से काम कर रही हैं। निविडिया ओमनिवर्स के उपाध्यक्ष रिचर्ड कोरिस कहते हैं, हमें लगता है कि बहुत सी कंपनियां मेटावर्स में अपनी अपनी आभासी दुनिया बना रही हैं।
यह ठीक वैसे ही है जैसे बहुत सी कंपनियों ने वर्ल्ड वाइड वेब में अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है। सुगम होना और विस्तार की संभावनाएं खुली रखना जरूरी है ताकि आप एक से दूसरी दुनिया में आ जा सकें, फिर वे चाहे किसी भी कंपनी की हो। ठीक वैसे ही जैसे आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। फैशन की दुनिया भी मेटावर्स को अपना रही है। इटली के फैशन ब्रांड गुची ने जून में रोब्लॉक्स के साथ एक साझेदारी की और सिर्फ डीजल एक्सेसरी बेचने की योजना बनाई है। कोका कोला और क्लिनिके ने मेटावर्स के लिए डिजिटल टोकन बेचे हैं। हाल में फोर्टनाइट ने गायिका एरियाना ग्रांड का लाइव कंसर्ट रखा था। रोमांच के साथ चिंता भी। कह सकते हैं कि मेटावर्स यानी तरंगीय तकनीकी की जुड़ी संभावनाओं का अनंत। इस शब्द और इससे जुड़ी तकनीकी के जादू पर लट्टू सिर्फ जुकरबर्ग नहीं है। दुनिया भर की तकनीकी कंपनियां इस समय मेटावर्स की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। इसी में वे अपना भविष्य खोज रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य का इंटरनेट है। अलबत्ता इस तकनीकी को लेकर जितना कौतूहल है उतनी ही चिंताएं भी हैं। एक चिंता तो यही कि इस तकनीकी के जरिए इतना निजी डेटा टेक कंपनियों तक पहुंच जाएगा कि निजता की सीमा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। युवाल नोआ हरीरी पहले ही कह चुके हैं कि हम निजी पसंद और स्वतंत्रता के दौर से आगे निकल चुके हैं। नया दौर सर्विलांस का है। हमारी नज़र कहाँ तक है यह अब गौण तथ्य है। अहम सच्चाई यह है कि हम पर असंख्य अदृश्य नज़रों की निगरानी है, सबकी सब अपलक और चौकन्नी। जाहिर है कि ऐसे में तय करने और होने का हर अख्तियार अब इंसानी चद से बाहर होगा। अंगूठे की विदाई। यह समझना जरूरी है कि फेसबुक के नए ऐलान के बाद क्या क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। दरअसल कंपनी की सिर्फ ब्रांडिंग बदली है, यानी फेसबुक कंपनी को अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। न तो फेसबुक ऐप का नाम बदला है, न ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर का। कंपनी के विभिन्न पदों में भी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वैसे 1 दिसंबर से कंपनी के स्टॉक का स्टिकर MVRS के नाम से होगा। कंपनी के मुख्यालय से अंगूठा वाला लाइक लोगो अब हट गया है और उसकी जगह पर नए लोगों ने जगह ले ली है जो इन्फिनिटी जैसा है। जुकरबर्ग ने मेटावर्स को एक आभासी वातावरण वर्चुअल एनवायरनमेंट कहा है। उनके मुताबिक आप महज स्क्रीन पर देखकर एक अलग दुनिया में जा सकते हैं, जहां आप लोगों से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, आर्ग्यूमेंट रियलिटी, चश्मे, स्मार्टफोन, ऐप आदि के जरिए जुड़ सकते हैं, गेम खेल सकेंगे, खरीदारी कर सकेंगे और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकेंगे। मेटावर्स में आप आभासी रूप से वे सारे काम कर सकेंगे जो आम तौर पर करते हैं। जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि मेटावर्स तकनीकी के जरिए लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। दिलचस्प यह भी है कि मेटावर्स में क्रिप्टो मुद्रा का इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मेटावर्स इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां लोग उपस्थित न होते हुए भी मौजूद रहेंगे। तकनीक और इंसानी मौजूदगी को यह साझा नई संभावनाओं का विस्फोट है। कहना मुश्किल है कि तकनीकी का यह पराक्रम इंसान और समाज की मौलिक रचना के धरातल पर परिवर्तन की कितनी लंबी और गाढ़ी लकीरें खींचेगा। धन्यवाद।